हेलो मित्रों, नमस्कार। चलिए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी यात्रा का आज का जो विषय है वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। शुक्राना या धन्यवाद देना या ग्रेटिट्यूड ऑफर करना किसी को, थैंक यू कहना, ये इतना सार्थक, इतना उपयोगी और इतना पावरफुल है कि इसकी उपयोगिता आप सिर्फ तब समझ पाएंगे जब इसको अपने व्यवहार में लाएंगे। और ये सिखाता कौन है, ये बताता कौन है? ये बताते हैं हमारे गुरु। आपने तो सुना ही होगा कि प्रभु से पहले गुरु, उनका ही हमें धन्यवाद करना चाहिए, फिर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने गोविंद दियो बताए। भगवान कौन है, भगवान तक पहुंचना कैसे है, वास्तविक जीवन में भगवान कहाँ मिलते हैं, ये सब बताने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है गुरु की शरण। तो आइए इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें। और गुरु के चरणों में प्रणाम करने का सीधा सा एक ही मतलब होता है, सफलता का सर्टिफिकेट, सफलता का प्रमाण पत्र आपको पहले ही मिल जाता है अगर किसी काम को शुरू करने के पहले आपने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। प्रभु का धन्यवाद हमें हर मिनट, हर क्षण, हर पल करना होता है, करना ही चाहिए, होता ही नहीं, करना ही चाहिए। क्यों? आपको पता है कि जो चीज़ें हम खरीद करके लेते हैं वो बहुत सस्ती हैं, जो बहुत अमूल्य हैं, जिसको मनुष्य खरीद नहीं पाता, खरीद ही नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं खरीदने की, वो प्रभु हमें फ्री में देता है, मुफ्त में देता है, आसानी से देता है। ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, पृथ्वी से निकले हुए पदार्थ, आकाश से गिरती हुई बारिश, ये सब चीज़ें हैं, ये सब वो वस्तुएं हैं, ये सब वो कृपा है प्रभु की, जिसके कारण जीवन है इस पृथ्वी पे। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिनमें भी प्राण हैं, और ये भी कह लीजिए जो निष्प्राण हैं, उन सभी का एग्जिस्टेंस प्रभु की कृपा से है। और वो प्रभु की कृपा सबको मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है। इसलिए मुफ्त में मिलने वाली चीज़ का धन्यवाद करना हमें बहुत भारी लगता है, अवश्य करना चाहिए धन्यवाद, हर चीज़ का धन्यवाद। प्रभु का एक बार नहीं, सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करने पे भी हम उनके दिए हुए उपकारों को नहीं भूल सकते, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे एक वीडियो देखते हुए एक बहुत अच्छा एपिसोड मेरे सामने आया, और जो कुछ भी मैंने उससे सीखा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते ही मेरी इस यात्रा में मैं जो सीखता हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैंने पाया है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो उस वीडियो में क्या देखा मैंने कि एक व्यक्ति एक कहानी सुना रहा था। वही कहानी कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं कि वैसे ही सुना दूं। सबसे पहले उस
कथाकार का, उस कहानी का, उस वीडियो बनाने वाले का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। अब मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। एक एक जगह पे एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। वो इतना अमीर था कि वो अपनी अमीरी से परेशान था। उसका इतना धन आता था, इतना उसके पास इतनी संपत्ति थी, इसकी प्रभु की इतनी कृपा थी उसके ऊपर कि हर चीज़, कभी किसी भी चीज़ के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता था, उसको दिक्कत ही नहीं होती थी। उसने एक बार सुना कहीं से कि यहाँ पे एक मूसा जी रहते हैं, और मूसा जो है प्रभु से, अपने अल्लाह से सीधा संवाद करते हैं। वो जाके मूसा से मिला। उन्होंने कहा कि सुना है कि आपके अल्लाह से, आपके ईश्वर से, आपके प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपकी डायरेक्ट बात होती है। उन्होंने कहा हाँ, होती है। आपको कुछ कहना है? उन्होंने कहा मुझे कहना है, मेरा एक संदेश दे दीजिएगा उनको कि मेरे ऊपर कृपा करना बंद कर दें, मुझे कुछ देना बंद कर दें, मेरे पास इतना है कि मैं इस सबसे परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को कह दूंगा। ये कहकर वो चले गए। जो मूसा आगे बढ़े तो उनको एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसके बदन पे सिर्फ एक ही कपड़ा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि मूसा, हमने सुना है कि तुम्हारी अल्लाह से डायरेक्ट बात होती है, तुम प्रभु से डायरेक्ट संवाद करते हो। तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बोला आपको कुछ कहना है? मैंने कहा मेरा एक संदेश है, मेरा एक संदेश दे देना आप उनको कि मैं इतनी गरीबी में क्यों हूँ, मुझे कुछ तो दे दो, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा ये संदेश मैं जरूर दे दूंगा। जब वो आगे बढ़े तो उनको प्रभु से मुलाकात हो गई, उनके अल्लाह से उनकी बात होने लग गई। उन्होंने बारी बारी से उन दोनों का संदेश उनको दे दिया। जब उनको संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये बहुत अमीर व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं अब उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, चलो उनको कहो ऐसा ही होगा, तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इसे ये कहना कि वो मेरा या किसी का भी शुक्राना अदा करना छोड़ दे, किसी को भी धन्यवाद ना कहे, किसी को थैंक यू ना कहे, किसी को ग्रेटिट्यूड ना दे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा। वो कह दूसरे का? उन्होंने कहा जो बहुत गरीब है उसको, उसने भी कुछ मांगा है, सब दे दूंगा उसको, सब कुछ मिलेगा उसको, लेकिन उनको मेरा संदेश देना कि वो सबका धन्यवाद करना शुरू कर दे, सबका ग्रेटिट्यूड दे, सबको धन्यवाद दें, सबको शुक्राना करें, और उनको सिर्फ मेरा शुक्राना नहीं करना है, उनके जीवन में जो भी आएंगे सबको उन्होंने शुक्राना अदा करना है, सबको उन्होंने थैंक यू बोलना है, सबका उन्होंने आभार व्यक्त करना है। जब ये वापस उनसे मिले आकर के, तो जो सबसे अमीर था उसको उन्होंने संदेश दिया कि खुदा ये चाहते हैं कि आप शुक्राना अदा करना छोड़ दें, तो प्रभु की आज्ञा है, तभी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ये आपकी मर्जी। अब उसके बाद आगे बढ़े तो वो गरीब मिल गया। उन्होंने कहा मूसा, क्या मेरी बात करी? उन्होंने कहा करी बेटे, तुम्हारी भी बात करी। तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे उन्होंने ये कहा कि तुम किसी का भी शुक्राना अदा नहीं करते हो, आज से तुम शुक्राना अदा करना शुरू कर दो, सबको धन्यवाद देना शुरू कर दो, मेरे प्रति भी आप मुझे धन्यवाद दें, आपके जीवन में जो भी आए आप सबको धन्यवाद दें। आप जब सबको धन्यवाद देंगे आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है?
मेरे एक कपड़े, मेरे बदन पे एक कपड़ा और मेरे पास कुछ भी नहीं, इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करूं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूं? नहीं नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये आपकी मर्जी। अब अगर नहीं हो सकता है तो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। तो मेरे मित्रों, इतना बल है शुक्राना अदा करने में, इतना बल है धन्यवाद देने में, ग्रेटिट्यूड में, जो जिसने हमेशा हर विषय पे, हर काम पे, हर पग पे सबका शुक्रिया अदा किया, सबको धन्यवाद दिया, उसकी अमीरी नहीं संभल रही उससे। जिसने किसी के प्रति कोई कृतज्ञता ही नहीं व्यक्त करी, किसी को धन्यवाद नहीं दिया, किसी को शुक्राना अदा नहीं किया, और सिर्फ अपने आप को और भगवान को कोसता रहा, वो गरीबी की चरम चरम सीमा पे था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न उसके पास चैन था, न उसके पास पैसा था, न उसके पास छत थी, न कुछ था। चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि इससे बहुत हमें शिक्षा मिली है, मुझे तो मिली है, मैं वही मैंने आपसे शेयर किया है। और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप धन्यवाद करना शुरू करें। शुक्राना बहुत बड़ी पावर है। अपने गुरु से इसकी शुरुआत करें। मेरा गुरु जो मुझे सब कुछ बताता है, मेरे मार्ग को प्रशस्त करता है, उसका एक बार नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ बार नहीं, अनगिनत बार हमें उनका धन्यवाद करना है। और मुझे लगता है आप करते भी हैं, इसीलिए संपन्न भी हैं। गुरु के माध्यम से ही जिस ईश्वर को हमने पहचाना, हम सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते उसका धन्यवाद करें। हम अपना धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जिनके कारण आज हम इस पृथ्वी पे हैं। धन्यवाद करें अपने परिवार का, जिसकी वजह से जिनके कारण हम सुख शांति से हैं। हमें जीवन में सब कुछ मिला है, हमें जब सब कुछ मिला है तो हम धन्यवाद क्यों ना करें। धन्यवाद करें अपने भाई बहनों का, धन्यवाद करें अपने रिश्तेदारों का, धन्यवाद करें अपने दोस्तों का, धन्यवाद करें उस पंडित जी का। मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें तिलक लगा करके हमारे प्रति हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद करें उस पुजारी का जो कि पूजा करता है सबके कल्याण के लिए। धन्यवाद करें उस रागी का जो कि गुरुद्वारे में पाठ करके सबके कल्याण की कामना करता है। धन्यवाद करें उस नमाजी का जो कि नमाज अता करता है तो सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है। मित्रों, धन्यवाद करें उस रिक्शे वाले का जो कि थोड़े से पैसे लेकर के आपको एक से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके आपके मंजिल तक पहुंचाता है। धन्यवाद करें उसका जिसने सड़क पार करने में आपकी मदद करी। धन्यवाद करें उस गाड़ी वाले का जिसने आपके सिग्नल देने पे आपको आगे निकलने का मौका दिया। धन्यवाद करें उस चौकीदार का जिसकी वजह से आप चैन की नींद रात में सो पाते हैं। धन्यवाद करें अपनी फौज का, अपने संरक्षकों का, धन्यवाद करें पुलिस का, धन्यवाद करें आप अपनी सरकार का, धन्यवाद करें आप आसपास दिखने वाले हर व्यक्ति का, धन्यवाद करें अपने पड़ोसी का, धन्यवाद करें आप उस व्यक्ति का जिसने कभी भी आपसे ये पूछ लिया हो कि आप ठीक हैं। धन्यवाद करें उस डॉक्टर का जो कि थोड़े से पैसे लेकर के आपके जीवन में आई हुई बीमारी को ठीक कर देता है। धन्यवाद करें उस बढ़ई का जो कि आपकी टूटी हुई चीज़ों को ठीक करके जाता है ताकि आपका आगे का जीवन बहुत आसान हो। धन्यवाद करें हर व्यक्ति का, हर उस शख्स का जो कि कभी भी
जीवन में आपको आपके काम आया हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि धन्यवाद करें अपने दुश्मन का, जिसके कारण आप सशक्त हैं, संपन्न हैं, जिसके कारण आप बलशाली हैं। आपको बल की आवश्यकता ही नहीं थी अगर वो दुश्मन नहीं होता। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो कि कभी भी ना कभी आपके काम ना आया हो, मनुष्य के काम आया हो। इसलिए सभी लोगों का धन्यवाद, और अल्टीमेटली उस धन्यवाद उस प्रभु का जिसके कारण ये सब चीज़ों की प्राप्ति हम सब लोगों को हुई। अंत में मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते।